नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये दोस्तों सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है। किस सब्जेक्ट का दोस्तों? न मैथ सब्जेक्ट का सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा सभी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है। तो चलिए दोस्तों सेट को हम लोग अच्छे से बनाते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आप लोग जितना भी बनाइएगा अपने कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर का सवाल है हम लोग का कि किसी भी संख्या के वर्ग को, ठीक है, 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1, 0, या तो 1 या तो 0, या न ही 1 और न ही 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट? क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी संख्या के वर्ग को, तो कोई भी संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, या चाहे अभाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या के वर्ग को अगर हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, ये सवाल में पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक संख्या है 2, इसका वर्ग कितना होता है 4। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि किसी भी संख्या के वर्ग को, तो इसके वर्ग को ही तो लेना है ना। तो 2 का वर्ग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 से भाग दीजिए 4 को, कितना बार आएगा? 4 एकम 4, ये आपका आ गया दोस्तों 0। ठीक है, अब और एक संख्या मान लीजिए, कोई एक संख्या ले लीजिए आप लोग, 7 ले लीजिए। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ठीक है, तो चलिए 4 से इसको भी भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 49। ठीक, कितना बार आएगा? 4 एकम 4, ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और यहाँ 9 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया दोस्तों आप लोग का 1। ठीक है, क्या बच रहा है? 1। तो यहाँ पर एक पोजीशन में आपका 0 बच रहा है। ठीक है, और एक पोजीशन में दोस्तों आप लोग 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 भी आ सकता है या तो 0 भी आ सकता है। आप और कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए आप कोई संख्या 5 ले लीजिए। ठीक है, 5 ले लीजिए, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, अब 25 को 4 से भाग दे दीजिए, कितना बार आ जाएगा? 4 छोक 24। ठीक है, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है ना। तो हम क्या बोले कि या तो आपका 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ठीक है, देखिए इस पोजीशन में भी आपका 1 है। तो संख्या, किसी भी संख्या के वर्ग को अगर हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तो उसका जो शेष बचेगा वो तो या 0 आ सकता है या तो आप लोग का 1 आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का सवाल है कि ए और बी 2 पाइप किसी टैंक को 16 घंटे और 48 घंटे क्रमशः में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये आपका सवाल है। ठीक है, कितना समय लगेगा? देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों? पहले आप लोग 1/t लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का समय और काम का चैप्टर से ये वाला सवाल है। तो 1/t बराबर में कितना है? पहला टंकी को कितना घंटे में भरा रहा है? 16 घंटे में, तो 1/16 हो जाएगा। प्लस में दूसरा टंकी को कितना घंटे में भरा रहा है? 48, तो ये हो गया 48। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, 16 को 48 से भाग दीजिएगा तो 3 बार आएगा, और 3 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। प्लस में 48 को 1 के साथ भाग दीजिएगा तो 48 ही होगा, और 1 के साथ इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा? 1 ही। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 4/48। ठीक है, ये आपका निकल गया। 4 से काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 बरंग 48। ठीक है, तो 1/12 कितना आ रहा है? 1/12। 1/t बराबर में कितना आ रहा है दोस्तों? 1/12। ठीक है, तो t बराबर में कितना आ जाएगा? t बराबर में कितना आ जाएगा? t बराबर में आ जाएगा आपका 12 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र सतही यानी कर्व्ड सरफेस का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, एक आपका बेलन दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, और इसका जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है ये आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है यानी ये वाला ऊंचाई इसका दिया हुआ है दोस्तों कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है इसके सतही क्षेत्रफल, इसका सतही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चलिए इसको निकालते हैं। देखिए कितना हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2πr(h). ठीक है, क्या होता है? 2πr(h). तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना में r का मान कितना है? r यहाँ पर देख सकते हैं आपका 21 दिया हुआ है, और आपका ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों 16। ठीक है,
7 से इसको काट दीजिए, 7 या 21, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 3 दूने 6, 3 दूने 6 यानी 66। 66 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 132 आ रहा है। ठीक है, 132 को अगर 16 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपका आ जा रहा है 6 दूने 12, 6 तिया 18, 1 19, उसके बाद 6 एकम 6, 1 7, उसके बाद आपका आ रहा है 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, देखिए जोड़ कर लीजिए, 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 7 और 3 10, 10 और 1 11, और यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। ठीक है, यानी 2112 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का सवाल है दोस्तों कि नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति मिनट और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 90 गुना क्या करेंगे 5/18। ठीक है, ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों 5 से, 5 18 90 होता है, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इसका हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड इसका हो गया। उसके बाद इसका दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका है 25। ठीक है, क्या है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आप लोग का 25 मीटर प्रति सेकंड इसका पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत आपका नहीं है। तो इसका भी आ गया दोस्तों कितना, इसका भी आ गया आपका दोस्तों देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड, और ये भी आपका 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों तभी सेम है। अब देखते हैं दोस्तों 1500 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, 1500 मीटर प्रति मिनट, तो मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 दूने 12। ठीक है, और 5 छोक 30। ठीक है, कितना हो रहा है 25। ये भी दोस्तों आप लोग का 25 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। ठीक है, 1500/60, 6 दूने 12 और 5 छोक 30। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी तीसरा भी आपका आ रहा है, ये वाला भी दोस्तों आप लोग का आ रहा है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब बचा कौन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 लिखेंगे, गुना में 5/18 करेंगे। यहाँ से इसको काट देंगे 50 दूने 100, और यहाँ से ये कट जाएगा दोस्तों 9 दूने 18। 5 50 से कितना हो रहा है 250, और 250 को अगर 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये रमसम कितना आएगा आ जाएगा दोस्तों 9 दूना 18, और 9 दूना 18 हुआ, और यहाँ इसका बचा है दोस्तों आपका 70, यानी 7 9 63, यानी 27 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो यानी 25 जो है, जो 27 है वो आप लोगों का तीनों से ज़्यादा है, 27 है ना, सभी में आप लोग का 25 है, और इसमें आप लोग का 27 आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे कार वाला तेज है, मैंने सबसे आप लोग का क्या है दोस्तों, सबसे तेज वाला कार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का सवाल है दोस्तों, देखिए आगे कौन सा सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, और परिमाप आपका दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो भुजाएं हैं वो कौन सी होगा, यानी इसका लंबाई चौड़ाई कौन सा हो जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं। देखिए एक आपका आयत दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो परिमाप एक तो दिया हुआ है ये 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी पेरीमीटर ये हो गया आपका। ठीक है, और एरिया इसका दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 30 है वर्ग सेमी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आयत का जो आपका परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो आपका होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है दोस्तों आपका 30। ठीक है, सॉरी 30 नहीं, ये आपका दिया हुआ है 26। ठीक है, कितना दिया हुआ है 26, क्योंकि ये आपका परिमाप है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से अगर एल प्लस बी निकालेंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा आपका 26 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये हो गया था 13। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, और आपका ये दिया हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये दिया हुआ आपका दोस्तों 30 वर्ग सेमी। ठीक है, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है कि इसकी भुजाएं कौन सा होगा, कौन सा भुजाएं होगा, 10 3 होगा, 5 6 होगा, 15 और 2 होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है एल प्लस बी। ठीक है, क्या दिया हुआ है एल प्लस बी, तो एल का मान एक बार आप रख दीजिए यहाँ पर, जो पहला ऑप्शन है एक बार 10 रख लेते हैं एल का मान, और बी का मान रख लेते हैं एक बार 3। ठीक है, तो 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, 13 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 13 हो गया,
और उसके बाद यहाँ पर अब इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, एक बार एल का मान आप लोग रख लीजिए 10 और एक बार एल का मान बी का मान रख लीजिए 30। तो इसमें भी आप आ रहा है 30, यानी गुना करने पर भी आपका 30 आ रहा है। ठीक है, गुना करने के बाद भी आपका 30 आ रहा है और अगर जोड़ कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। यानी दोनों इक्वेशन को ये दोस्तों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 10 और 3 है। तो इसका एल कितना हो गया, एल आपका 10 हो गया और बी यानी चौड़ाई कितना हो गया, वो आपका 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का सवाल है कि 0.353535 डैश डैश को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, क्या परिणाम होगा, x बराबर मान लीजिए 0.353535 इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो इसका जो परिणाम होगा यानी इसका जो भिन्न निकलेगा वो क्या होता है, तो इसका एक शॉर्ट आप लोग ट्रिक याद रख लीजिएगा। इसका जो परिमाप होता है, इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं 35। ठीक है, ये जो आप लोग 35 देख रहे हैं, 35 को इस तरह से लिखा जाता है, 0.35 को इस तरह से एक डैश लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों 35 बाय कितना हो जाएगा, 2 के माथे पर दिया हुआ है यानी 3 के माथे पर भी है और 5 के माथे पर भी ये आपका डैश लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा सीधा आपका 99 यानी 2 ठो 9। ठीक है, और भी यहाँ पर अगर कोई संख्या रहता तो उसका और एक 9 यहाँ पर लग जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 बाय 99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर है कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितना कि वो 79 से छोटी है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वो संख्या आप लोग का x दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि 55 से उतनी ही बड़ी है, कौन अब 55 से उतनी बड़ी है, ये आपका x, क्योंकि संख्या को हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जितना वो 79 से छोटी है, तो 79 से क्या कर देंगे दोस्तों, इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब ये जो x है और ये वाला -x है, ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा x और x 2x हो गया और 79 और प्लस में आपको हो जाएगा दोस्तों 55। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 13 हो गया। ठीक है, 134 हो गया। तो 2x बराबर में 134 हो गया, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 134 बाय हो जाएगा 2। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूने 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14, यानी 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो कौन सी संख्या है, आपका 67। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का सवाल है कि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो कितना दिन में पूरा करेंगे, चलिए देखते हैं। डेज निकालना है तो यहाँ पर 1/d कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/18 प्लस करके 1/18 कर दीजिएगा। उसके बाद इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 18। ठीक है, 9 को 18 से भाग देंगे 2 हो गया। ठीक है, 18 को 18 से भाग देंगे 1 होगा और 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3/18 हो गया और यहाँ से 3 कम 3 और 3 छुक 18 यानी 1/6 इसका हो गया। ठीक है, तो 1/d बराबर में कितना हो गया आपका 1/6। तो अगर d निकालेंगे दोस्तों तो d यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बराबर में कितना हो जाएगा 6। तो 6 दिन इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि यदि पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या निकालना है दोस्तों, टी को निकालना है हमको, टी। तो टी बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर में दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो दूरी आपका दिया हुआ है 500, लिख लीजिए 500 और नीचे में कितना दिया हुआ है आपका दूरी बटे चाल। तो चाल आपका दिया हुआ है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है आपका 30 बटे कितना करेंगे 5/18। ठीक है, और गुना यहाँ पर कितना कर देंगे दोस्तों 60, क्योंकि मिनट में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 500। ठीक है, और ये आपका 18 जो है ये ऊपर चल जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 30 गुने यहाँ पर 5 गुने 60। ठीक है, चलिए 30 को इसका 1 0 काटा। ठीक है, इसका भी 1 0 काटा, इसका 1 0 और कटा, इसका और 1 0 कटा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ आपका 3 5 15 हो गया, 15 और यहाँ पर 6, इसको भी काट देते, 6 3 18 हो गया और यहाँ 3 3 से कट गया और ये 5 भी लास्ट में कट गया दोस्तों 5 के साथ। तो हम लोग का जो परिणाम निकल रहा है वो 1 मिनट निकल रहा है। ठीक है, 1 मिनट सबको काटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है।
6 साल बाद विमल की आयु जो है वो 26 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में विनय की आयु हमको निकालना है। देखिए इसका जो आयु का अनुपात दिया हुआ है विमल और विनय का, तो इसका मान लेते हैं दोस्तों विमल का दिया हुआ है मान लेते हैं 4x, ठीक है, और विनय के मान लेते हैं दोस्तों आप लोग का 5x। अब बोला है कि 6 साल बाद विमल की आयु जो है 26 वर्ष हो जाती है, ठीक है ना। विमल की आयु यानी इसकी आयु, इसकी बोले तो दोस्तों 4 का, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद यानी 4x + 6 हो जाएगा। तब इसका आयु कितना हो जा रहा है आपका 26 वर्ष हो जा रहा है, तो 26 कर देंगे। तो 4x बराबर में कितना हो गया 26 - 6 यानी कितना हो गया आपको 20 हो गया। और यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20/4, ठीक है, 4 × 5 = 20, कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब बोला है कि वर्तमान में विनय की आयु क्या होगा। तो विनय की आयु ये आपका कितना दिया हुआ है 5x दिया हुआ है, तो 5x दिया हुआ है, तो 5 गुना x का मान आपका निकला हुआ है 5, तो 5 को गुना कर देंगे यानी 5 × 5 = 25 वर्ष हो जाएगा आप लोग का वर्तमान में विनय की आयु, जो कि आपका ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। सही बात है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजती दिखाई देती है तो घंटी की सुई कितनी डिग्री पर घूमेगी, ठीक है। ये आपका एक घड़ी है, ठीक है, ये आपका एक घड़ी है। यहाँ पर आपका 12 बजता है, यहाँ पर आपका 3 बजता है, यहाँ पर आपका 6 बजता है और यहाँ पर आपका 9 बजता है, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से आपका 4, यहाँ से 5, यहाँ से आपका 7, यहाँ 8, यहाँ आपका 10 और यहाँ पर आपका 11, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 9 बजे का समय दिखाती है। कौन सा दिखाती है दोस्तों 9 बजे का समय, इस तरह से दिखाता है ना 9 बजे का समय। तो बोल रहा है कि जब घड़ी दोपहर के 3 बजते दिखाई देती हो तो घंटे की सुई कितनी डिग्री पर घूमेगी। यानी जब घड़ी के दोपहर 3 बजते दिखाई देगी तो 3 आपका कहाँ पर बजेगा, यहाँ पर बजता है कि नहीं। तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी, तो घंटे की सुई कितना डिग्री पर घूमेगी आप लोग देख सकते हैं। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आप लोग का रिजु कोण बन रहा है, यानी प्रतिवर्ती कोण, और प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है ना, जो कि आपका ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है तो BC के समांतर है तो AE/ AC कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर आपका ABC है, ठीक है, ABC है, A, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका C है, और बोल रहा है कि AB और AC को कोई सीधी रेखा D और E पर काटता है, ठीक है। किसमें काटता है आपका D पर काटता है और E पर काटता है। तो बोल रहा है कि BC के समांतर है, ठीक है। तो AE और AC कितना हो जाएगा, ठीक है, AE और AC कितना हो जाएगा। ये वाला आपका जो बोल रहा है AE और आपका AC ये कितना हो जाएगा AE/AC, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका AE हो रहा है तो इसका कितना हो जाएगा AD होगा, ठीक है, AD हो गया। और इसका AC हो रहा है, इसका अगर AC हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा AB हो जाएगा ना, इसका भी क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो AD/AB इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में C नंबर में शो हो रहा है, ठीक है, AD/AB। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, देखिए 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने संभव तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। 1500 को, तो 1500 को पहले क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम कर लेते हैं। कितना आएगा 7 बार आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 दूने 6, 7 दूने 14, ये 5 दूने 10, ठीक है। फिर आपका 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 पच्चे 15, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 25 और ये आपका दोस्तों आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, इस तरह से आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है दोस्तों 2 का पावर में कितना हो जाएगा, 2 कितना गो है 2 टो है, तो 2 का पावर में 2 गुना में 3 यहाँ पर कितना गो है 3 खाली अकेला एक ही टो है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, गुना 5 का पावर कितना है देखिए 3 टो है, तो 5 का पावर में 3 आ जाएगा। तो दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है ना, ये सब जितना भी देख रहे हैं ये पावर में क्या हो जाता है एक जुड़ के है ना, एक जोड़ के इसमें गुना कर दिया जाता है। तो गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, निकालने के लिए दोस्तों ये जो पावर देख रहे हैं 2 का पावर में कितना है 2 है, तो पावर का 2 प्लस में 1, ठीक है, ये हो गया गुना, ये 3 का पावर में कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 है ना, ये भी गुना, और गुना में हो जाएगा दोस्तों 5 का पावर में कितना देख रहे हैं 3 देख रहे हैं, तो 3 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया
तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, गुना में कितना हो जाएगा, ये आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 दूने 8 और 8 दिया कितना हो गया, 24। ये 24 हम लोग को संभव तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। 1500 को 24 तरीक़ों से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका 24 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 2 समान गुणनखंडों में 2, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोला जाए तो यहाँ पर नीचे आप लोग क्या कर दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 1500 को 2 गुणनखंडों में इन्हें कितने संभव तरीके से विभाजित कर सकते हैं ना, 12 संभव तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं अगर 2 गुणनखंड रहा तो, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा है कि एक 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है। तो उच्चतम संख्या एवं निम्नतम संख्या के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। 5 आपका विषम संख्या का औसत दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक तो x है, एक आपका x+2 है, एक आपका है, ठीक है, एक आपका x+2 है, एक आपका x+3 है, ठीक है, एक आपका x+4 है। अब कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और आपका एक तो हो जाएगा दोस्तों x+6, ठीक है। ये आपका नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 विषम संख्या का बोला है और ये बराबर में हो जाएगा दोस्तों कितना, 61 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x हो गया, ठीक है, और प्लस में इस सब को जोड़ने पर कितना हो रहा है, x+2 यानी 2 और 3 कितना हो गया, 5, 2 और 3 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 हो गया, बराबर में कितना हो गया दोस्तों, ये जो 5 है नीचे 5 को 61 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक हो गया 30, 30 और 5 एकम 5, 5 चौक 30 यानी 305 हो रहा है। तो 5x बराबर में कितना हो गया आपका, 305 में हम क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0, ये हो जाएगा आपका कितना 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 290/5 x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 290/5। इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 4 × 5 = 40 हो गया, ठीक है। कितना हो रहा है, 58 हो रहा है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका निम्नतम संख्या हो गया, ठीक है। अब उच्चतम संख्या कौन सा हो जाएगा, उच्चतम संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ना x+6 हो जाएगा, है ना, x+6 ही होगा ना, x+6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 58 और +6 कितना हो जाएगा, 58 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 और 6 कितना हो जाएगा, 6 8 14 हो गया और ये हो गया 64, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।